रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। मान गए कि इतिहास में याद रखा जाएगा, इतिहास में सुनहरे अक्षरों में जब भी इतिहास की पुनरावृत्ति होगी, जब भी हमारे आने वाले पीढ़ी जब पढ़ेंगे तो कहेंगे कि जब देश में संविधान खतरे में था, जब देश में लोकतंत्र खतरे में था, उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कभी भी संविधान जलाने वालों के सामने कभी घुटने नहीं टेका, ये नाम लिया जाएगा। लेकिन एक तरफ वैसे लोगों को भी इतिहास माफ नहीं करेगा। जब संविधान जल रहा था, जब आरक्षण खतरे में था, तब कुछ ऐसे दकियानूसी पार्टी के लोग अपनी पार्टी की साख रखने के लिए, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए सिर्फ मौन धारण किए हुए हैं। वैसी पार्टी के लोगों को भी हम आगाह करना चाहते हैं कि याद रखिएगा, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। जब जब बात आएगी कि जिस दिन संविधान जल रहा था, वैसी पार्टियां जो बाबा साहब का नाम लेकर अपनी पार्टी, अपने भाषण, अपना काम करती है, अपनी रोजी रोटी चलाती है, वैसी पार्टियों को हम आगाह करना चाहते हैं कि इतिहास आपको माफ नहीं करेगा कि जिस दिन संविधान जल रहा था, जिस दिन आरक्षण की खतरे में था, उस दिन आप किसके साथ खड़े थे, कहां खड़े थे? आप मौन धारण किए हुए थे। इसलिए आप मौन धारण किए थे कि आपकी जो जाति की साख है, जो पार्टी कैडर के वोट है, वो मेरा खिसके नहीं। आपको मतलब नहीं आरक्षण से, आपको मतलब नहीं है संविधान से। इसलिए हम आगाह करना चाहते हैं, मैं उस समाज की महिला हूं जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाली महिला हूं। मैं आगाह करना चाहती हूँ बहुजन समाज पार्टी को कि बरकरार संविधान पर अगर आपकी राजनीति ने कभी भी तीखा प्रहार और आवाज खामोश रखा, तो याद रखिएगा, हमारे जैसी महिला कभी भी अपना खून बहा देगी, लेकिन आपकी सोच को मैं सफल नहीं होने दूंगी। ये मैं आह्वान करना चाहती हूँ कैमूर जिले के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप कैमूर में चाहते हैं, कैमूर और पूरे बिहार की राजनीति को आप सोचते हैं, तो बंद करिए अपनी रोजी रोटी बाबा साहब के नाम पर सेकना। यह आह्वान करना चाहते हैं। और देश के और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि आपको इस समय जिस तरह से सरकार, इस समय केंद्र की सरकार चल रही है, जिस तरह से धर्म के नाम पर, धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर जिस तरह से अपने आप को केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है, जो भी रोजगार की बात करें, इस सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है कि आप 2 करोड़ रोजगारों की बात करें। पूछा जाए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं, और पूछते 24 के मैदान में हम पूछेंगे कि आपके किए हुए वादे क्या हुआ? हमने धर्म के नाम पर आपको लड़ाने के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, हमने नहीं बनाया था। और ये देश की जो गुलदस्ते को आप बिखरने की साजिश कर रहे हैं, आपकी सोच को हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। ये देश समाजवादियों की धरती है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, ये बाबा साहब की धरती है। और इस देश के गुलदस्ते को अगर किसी ने बिखेरने की कोशिश कोई कर रहा है, तो 24 के चुनाव में पूरे कमर कस